बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। बच्चों गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं। गणित के इतिहास में हमने प्रश्नावली 1.4 तक के सवालों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.5 और 1.5 में हम देखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर्दश केपी। ध्यान समझेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर्दश केपी के प्रयोग से हल करेंगे और बीजांग से उत्तर की जांच भी करेंगे। बच्चों यहाँ पर इस पेज में 8 सवाल दिया हुआ है और अगले पेज में 12 प्रश्न लगभग दिया हुआ है। कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली में 20 प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों चलिए इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है 13 गुणित 17। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सरल सूत्र है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उत्तर के 2 भाग हमको देखना है। एक है बायां भाग और दूसरा है दायां भाग। इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए। इधर उत्तर का हम बायां भाग लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे उत्तर का दायां भाग। अब बाएं भाग में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझना है कि जो संख्या है 13, जैसे कि संख्या क्या है यहाँ पर 13 का दहाई क्या है 1 है, तो इस 1 से 1 अधिक अर्थात 2 और उसी दहाई से अर्थात 1 से ही गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2। समझ गए बच्चों, जो भी संख्या दिया है बाईं ओर, उस बाईं ओर की दी गई संख्या का दहाई अंक का 1 ज्यादा, जैसे 1 दिया है तो 1 का ज्यादा 2 हो गया और उसी दहाई अर्थात 1 से ही आपको गुणा करना है, तो हमको प्राप्त हो गया 2। इस 2 को आप लिख दीजिए बाईं ओर। किधर लिख देंगे हम, बाईं ओर। अब बाईं ओर की संख्या हमको मालूम हो गई। अब हम चलेंगे दाईं ओर। दाईं ओर की संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के इकाइयों का गुणा कर देंगे। अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या की इकाई 3 है और दूसरी संख्या की क्या है 7 है। 3 सत्ते 21, जो 21 प्राप्त हुआ है इसे हम संख्या के दाईं ओर लिख देंगे। ये उत्तर का दायां भाग हमको प्राप्त हो गया। चूंकि ये 2 अंकों में था इसलिए 2 अंकों में ही उत्तर को लिखेंगे। अब इनको मिलाकर लिख दीजिए बच्चों, 2 2 1। ये जो 2 2 1 है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, जैसा कि आपको पूर्व की प्रश्नावली में पढ़ाया गया था, बताया गया है, उत्तर की जांच करने के लिए आपको इस तरह से क्रॉस बना लेना है, क्रॉस नुमा लाइन बना लेना है। अब हम इसमें ऊपर नीचे दायां बायां 4 भाग है बच्चों, तो पहले बाईं ओर की चलते हैं। बाईं ओर की संख्या का बीजांक 3 और 1 4 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दाईं ओर की संख्या का बीजांक 7 और 1 8 हम लिख लेते हैं। अब ऊपर में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के बीजांकों का गुणा कर लेते हैं। अर्थात बाईं ओर की संख्या का बीजांक 4 है, दाईं ओर की संख्या का बीजांक कितना है 8 है। 8 चौक 32, दोनों का गुणा कर लीजिए, 32 होता है। इस 32 में दोनों का बीजांक कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अब नीचे में लिखेंगे बच्चों उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या है यहाँ 2 2 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5। उत्तर के बीजांक कितना आ गया 5। अब आपको ऊपर और नीचे के बीजांक को मिलाना है। क्या दोनों समान हैं, बिल्कुल समान है। अतः उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। उत्तर सही है। तो इस तरह से आपको उत्तर की जांच करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को बच्चों। चौथा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4, 91 गुणित 99। ध्यान समझिएगा, 91 गुणित 99। हम इसके दोनों भागों को इस तरह से लाइन खींचकर बना लेते हैं, उत्तर का दायां भाग उत्तर का बायां भाग। अब यहाँ पर 2 संख्या है 91 और 99, तो दूसरी संख्या जो दहाई की ओर है वो 91 का आपको दहाई अंक देखना है बच्चों। दहाई अंक कितना है 9। इस दहाई अंक को 1 बढ़ाकर लिख लीजिए, एकाधिकेन अर्थात 9 और 1 हो जाएगा 10। 1 बढ़ाने के बाद उसी संख्या से आपको गुणा करना है, अर्थात 9 से ही गुणा करना है, जिसका ये एकाधिकेन था। अर्थात 10 नियम 90। कितना आ गया 90। इस 90 को आप उत्तर के बाईं ओर लिख लीजिए। ये इस तरह से हमने 90 को लिख लिया। अब हमको दायां भाग प्राप्त करना है, तो दायां भाग प्राप्त करने के लिए जैसा कि पूर्व के प्रश्न में आपको बताया गया था, दोनों संख्या के इकाइयों का गुणा, अर्थात पहली संख्या का इकाई 1 और दूसरी संख्या की इकाई है 9, तो 1 निया कितना होगा बच्चों, 1 निया होगा 9 होगा। 1 निया 9, चूंकि ये 2 अंकों का है इसलिए आपको 0 9 लिखना पड़ेगा। आपको हमेशा याद रखना है 0 9, अर्थात 2 अंकों में ही आपको लिखना है, तो 0 9। अब इनको मिलाकर लिख दीजिए बच्चों, 9 0 0 9। ये इस तरह से हमको इनका आंसर प्राप्त हो गया। समझ गया बच्चों, आप लोग समझ में आ गया सबको। अब चलिए चलते हैं जांच की ओर। जांच को भी वैसा ही करेंगे जैसे इससे पहले हमने किया था। प्रश्न के बाईं ओर की संख्या का बीजांक अर्थात 9 1 10, 10 अर्थात 1 और 0 का बीजांक हो जाएगा 1।
दाईं ओर की संख्या का बीजांक 9 9 18, 18 अर्थात हो जाएगा 8 और 1 9। अब दोनों का गुणनफल का बीजांक 9 एकम 9, 9 अर्थात 9 ही इसका बीजांक होगा। उत्तर का बीजांक नीचे में लिखते हैं, उत्तर का बीजांक चलते हैं 9 0 9 9 0 0 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो 9 9 18 और 18 अर्थात 1 और 8 9। अब इस तरह देखेंगे आप ऊपर नीचे का बीजांक समान है क्या? बिल्कुल समान है। अतः हम कहेंगे कि हमारा उत्तर क्या है? सही है। अतः उत्तर सही है। इस तरह से आपको उत्तर की जांच भी कर लेनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में 1.5 में हमने पहला सवाल को किया। पहला सवाल को करने के बाद हमने किसको किया था बच्चों? अभी हमने किया था चौथा सवाल को किया था। बाकी सभी सवाल 2-2 अंकों का है अर्थात इसी की भांति बनेगा, इसलिए बाकी सभी सवाल को आपको करना है। 2 अंकों वाले सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स करिए, आपको हल करके बताया जाएगा। अब इसके बाद 3 अंकों वाले प्रश्न देखते हैं अर्थात प्रश्न क्रमांक 9वां से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है बच्चों, 9वां प्रश्न 104 गुणित 106। ध्यान समझिएगा, 104 गुणित 106। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब 3 अंक का प्रश्न आता है तब आपको बहुत ध्यान समझना है। इसमें भी वैसा ही बना लेना है, उत्तर का बायां भाग उत्तर का दायां भाग। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों कि 104 में आपको इकाई 4 को मानना है तो दहाई पूरे दोनों अंकों को अर्थात 10 को मानना है। अब दहाई में एक ज्यादा अर्थात एकाधिकेन तो 10 और कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। अब इस 11 में उसी दहाई का अर्थात 10 का ही गुणा कर देंगे तो 11 तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 110 प्राप्त हो गया। इस 110 को आप उत्तर के बाईं ओर लिख लीजिए 110। अब हम चलेंगे उत्तर के दाईं ओर। दाईं ओर के लिए क्या करते हैं, हम दोनों के इकाइयों का गुणा कर देते हैं अर्थात 4 और 6 का हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 6 का कितना होगा बच्चों? 24 होगा। 4 6 का 24 होगा। लेकिन यहाँ पर 24 2 अंकों का है और यहाँ प्रश्न में हमारा 3 अंक दिया हुआ है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखते हैं बच्चों, इकाइयों का योग 6 और 4 10, दहाई आ रहा है, दहाई में आ रहा है तो इसको भी 2 अंकों का ही लिखना पड़ेगा अर्थात 24 ही लिखना पड़ेगा। आपको कितना लिखना पड़ेगा? 24। अब यहाँ पर चलेंगे हम 110 और 24 को जोड़ देंगे, मिलाकर लिख देंगे 11024। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों उत्तर की जांच की ओर। अब हम करेंगे यहाँ पर जांच करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। बाईं ओर दाईं ओर के खंडों में आपको बाईं ओर की संख्या का बाईं ओर का बीजांक लिखेंगे अर्थात 104 का बीजांक हो जाएगा 4 और 1 5। दाईं ओर की संख्या 106 है जिसका बीजांक हो जाएगा 6 और 1 7। दोनों का गुणनफल होता है 7 पंचे 35। कितना होता है गुणनफल? 35। और 35 में 3 और 5 का बीजांक हो जाएगा 8। इसको आप ऊपर क्यों लिख लीजिए। नीचे के खंड में लिखना है आपको उत्तर का बीजांक। उत्तर कितना हुआ है? 11024। 1 1 0 2 4। इसका बीजांक आप नीचे लिख दीजिए 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब देखिए बच्चों क्या दोनों बीजांक समान हैं? बिल्कुल समान हैं। तब हम कहेंगे अतः उत्तर सही है। उत्तर की जांच सही है, उत्तर सही है। तो इस तरह से आप 3 अंक वाला प्रश्न भी बना सकते हैं। चलिए एक और 3 अंक वाला प्रश्न देख लेते हैं। आइए इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 हुआ आपको 14th प्रश्न क्रमांक 14 हुआ देख लेते हैं। 14 हुआ है 603 गुणित 607। यहाँ भी बच्चों आपको उत्तर का दायां भाग और बायां भाग बना लेना। इस तरह से ये बायां भाग हो गया और ये उत्तर का दायां भाग हो गया। अब हमको 603 को देखना है जो उत्तर के बाईं ओर है। 603 में आप देखेंगे बच्चों 3 को अगर इकाई मानते हैं तो पूरे 60 को आपको दहाई मानना पड़ेगा। 60 में एक ज्यादा अर्थात 61 हो जाएगा और 61 का उसी दहाई अर्थात 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 61 और 60 गुणा कर लीजिए 6 एकम 6, 6 6 के 36, 36 60 कितना हो जाएगा? 36 60। ये हमारा उत्तर का बायां भाग प्राप्त हो गया। अब उत्तर का दायां भाग मालूम करने के लिए दोनों संख्याओं के इकाइयों का गुणा करेंगे। पहली संख्या की इकाई का 3, दूसरी संख्या इकाई है 7। 3 और 7 का गुणा कर दीजिए 3 7 21। यहाँ लिख देंगे कितना बच्चों? 21 लिख देंगे। इसको मिलाकर लिख दीजिए 3 6 6 0 2 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं उत्तर की जांच की और क्या हमारा उत्तर बिल्कुल सही है पता लगाते हैं। उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच करते समय बाएं वाले भाग में बाईं संख्या का बीजांक अर्थात 6 और 3 9। दाएं वाले भाग में दाईं वाली संख्या का बीजांक 6 और 7 13, 13 अर्थात 3 और 1 4। 13 अर्थात कितना हो गया बच्चों? इसका बीजांक हो जाएगा 4।
इस 9 और 4 गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 होता है और 36 का बीजांक कितना हो जाएगा 6 3 9, इसको ऊपर लिख दीजिए आप। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। नीचे किसको लिखेंगे हम, उत्तर का बीजांक लिखेंगे। उत्तर क्या हमारा, ये पूरा उत्तर है 3 6 9 9 6 15 15 2 17 17 और 1 18, और 18 में 18 का बीजांक कितना हो जाएगा 8 और 1 9। अब देखिए बच्चों ऊपर और नीचे बीजांक समान है क्या, बिल्कुल समान है, अतः कहेंगे हम, अतः उत्तर सही है। उत्तर क्या है बच्चों, सही है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्नावली है और बहुत ही सरल सूत्र का इस्तेमाल करना है। सूत्र क्या लगाए थे यहाँ पर बच्चों, सूत्र हमने लगाया था एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर्दशकेपि सूत्र का प्रयोग हमने किया था। तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से आपने समझा, बनाया और उत्तर की जांच आपने किया। ये तो था बच्चों प्रश्नावली 1.5 और आज का क्लास भी हम यहीं करते हैं समाप्त। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगला प्रश्नावली में, अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।